बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूँ आपका फार्मासिस्ट मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये आपको मार्केट में एवियन के नाम से मिल जाते हैं और शायद आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। तो विटामिन ई के बारे में आपने बहुत सी लंबी चौड़ी बातें सुनी हुई होंगी और बहुत सी ब्यूटी टिप्स सुनी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेडिकल रिसर्च से अप्रूव्ड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन ई के कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी कमी की वजह से कौन से मसले बन सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी डेली विटामिन ई की ज़रूरत क्या है, कितना हमें डेली रूटीन में विटामिन ई लेना चाहिए और अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमने कितनी मिकदार में विटामिन ई के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ई क्या चीज़ है। विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और इसमें काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो अल्फ़ा टोकोफिरोल है। तो अल्फ़ा टोकोफिरोल जो है ये नेचुरल फार्म में आता है। इसके अलावा ये सिंथेटिक फार्म में भी आता है। तो सिंथेटिक फार्म में आप इसके सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एवियन वगैरह है। तो हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो ये है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स आप अगर सादा ज़बान में इनकी बात करें तो ये जहरीले मादे हैं या जहरीले केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मेजर आर्गन्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं, जिनमें कैंसर का मसला बन सकता है, जोड़ों के दर्द का मसला बन सकता है, दिल की बीमारियों का मसला बन सकता है और एजिंग का मसला बन सकता है। हमारी स्किन जो है ये वक्त से पहले डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आँखों की बीमारियों का मसला बन सकता है। तो बहुत सारे मसाइल जो हैं इन फ्री रेडिकल्स की वजह से बनते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी जो एवियन है या इस तरह के और जो एंटीऑक्सीडेंट हैं यानी विटामिन ई जो है ये इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से ख़त्म करते हैं। तो इस तरह विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से विटामिन ई हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हमारे हेयर्स और स्किन को डैमेज कर देते हैं। बाल जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पर झुर्रियाँ वगैरह बन जाती हैं या स्किन पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, दाग धब्बे और छाइयाँ बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब मसलों के लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इम्यून सेल्स की ग्रोथ के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़रूरी है और इस तरह जब इम्यून सेल्स की ग्रोथ होती है तो हम बहुत से मसाइल से बच जाते हैं, बहुत सी बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प्स, ख़ास तौर पर जो पट्ठों में दर्द होता है एक्सरसाइज़ के बाद, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सा मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होने की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि विटामिन ई जो है ये फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से ख़त्म करता है। तो इस तरह ये मसल्स क्रैम्प्स जो कि एक्सरसाइज़ के बाद पैदा होते हैं, एक्सरसाइज़ के बाद पट्ठों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा एजिंग प्रोसेस जो है यानी कि स्किन जो है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है वक्त से पहले, उसके लिए विटामिन ई बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा एक दिमागी बीमारी जिसे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ कहा जाता है, जिसमें पेशेंट जो है ये बहुत सी दिमागी अमराज़ में मुब्तला हो जाता है, नफसियाती अमराज़ में मुब्तला हो जाता है।
पेशेंट की जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाती है। ख़ास तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये बहुत ही कम हो जाती है। पेशेंट सही तरह से सोच नहीं पाता, अपने काम को सही तरह से तवज्जो से नहीं कर पाता, बहुत से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट में दूसरी मेडिसिन के साथ विटामिन ई के सप्लीमेंट यानी एवियन कैप्सूल को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब अगर कोई पेशेंट अल्कोहल नहीं इस्तेमाल करता, इसके बावजूद उसके जिगर पर किसी और वजह से चर्बी चढ़ चुकी है, तो जिगर पर अगर चर्बी चढ़ जाए तो इसकी वजह से भी बहुत से मसाइल बन जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी विटामिन ई के सप्लीमेंट दूसरी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके अलावा इसे मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन के लिए भी बहुत ही मुफीद पाया गया है। विटामिन ई जो है ये स्पर्म्स की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा स्पर्म्स की जो मोटेलिटी है, जो मूवमेंट है स्पर्म की, वो भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर स्पर्म्स हों और उनकी मूवमेंट ना हो तो फिर भी मर्दाना बांझपन का मसला बन जाता है। तो इसके लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स में मेंसेस से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें फ़ीमेल्स में बहुत से नफ्सियाती मसाइल भी बन जाते हैं और जिसम में दर्दें वगैरह भी होती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ई के सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। तो ये थे विटामिन ई के वो बेनिफिट्स जो कि अब तक रिसर्च से साबित हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें डेली विटामिन ई की कितनी ज़रूरत है। तो रोज़ाना जो अडल्ट विटामिन ई की ज़रूरत है, एक जवान आदमी को जो विटामिन ई चाहिए वो 15 mg है। तो 15 mg विटामिन ई जो है ये हमारी खुराक से ही पूरा हो जाता है। तो खुराक की बात की जाए जिनमें विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है तो उनमें कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। इसके अलावा बादाम वगैरह से विटामिन ई की कमी पूरी की जा सकती है। मूंगफली, पीनट्स वगैरह खाकर आप विटामिन ई की कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त में भी काफ़ी मिक़दार में विटामिन ई पाया जाता है। अंडों से विटामिन ई मिल जाता है। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं इनमें भी विटामिन ई की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। तो हमारी जो डेली ज़रूरत है वो तकरीबन हमारी खुराक से पूरी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात डेली ज़रूरत जो है ये खुराक से पूरी नहीं होती तो सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी बीमारी होती है जैसा कि अल्ज़ाइमर है या फिर फैटी लीवर है। तो इन दोनों कंडीशंस में या फिर मेल इनफर्टिलिटी का मसला है उसमें भी डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो एवियन कैप्सूल की बात की जाए तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले, मार्केट में मिलने वाले विटामिन ई के सप्लीमेंट हैं, वो आपको 200 mg में भी मिल जाते हैं, 400 mg में भी मिल जाते हैं और 600 mg में मिल जाते हैं। तो ये 3 स्ट्रेंथ इसकी मार्केट में मिलती हैं। तो ज़्यादातर इसकी 400 mg डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन मैक्सिमम एक दिन में इसकी पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक 800 mg डोज़ ली जा सकती है, जो कि सेफ़ डोज़ है। मैक्सिमम अपर लिमिट जो इसकी बताई गई है कि एक दिन में आप इसकी कितनी डोज़ ले सकते हैं, तो वो 1000 mg है। मतलब आप इसका एक 600 mg का कैप्सूल और एक 400 mg का कैप्सूल एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसकी डोज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी 1000 mg से ज़्यादा विटामिन ई की डोज़ आप अगर एक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो इससे विटामिन ई की टॉक्सिसिटी पैदा होने का ख़तरा हो जाता है, जिससे बहुत से मसाइल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन ई को ज़्यादा मिक़दार में लेने से कौन से नुकसानात हो सकते हैं और कौन से लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके माइंड में वीडियो देखते हुए कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।